जब इंसान के ऊपर मुसीबतें आती हैं तो ये चारों तरफ से आती हैं। पहले कोरोना काल में 2 जवान भाइयों की मौत और अब बैंक द्वारा रिकवरी के लिए मकान खाली कराने का नोटिस। यह उस परिवार की कहानी है जो अपनी परेशानियों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में पहुंचा। ग्वालियर के 4 शहर का नाका इलाके में रहने वाले सुरेंद्र भदौरिया और सत्येंद्र भदौरिया नामक 2 भाइयों ने बैंक से करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा का लोन लेकर प्रभा फ्रॉम इंडस्ट्रीज की शुरुआत मालनपुर से की थी। इस बीच कोरोना का संक्रमण काल आया जिसमें सुरेंद्र और उनके भाई सत्येंद्र की मौत हो गई। उनकी फार्म इंडस्ट्री भी कोरोना के कारण 2 साल लगातार बंद रही। इस बीच 22 जनवरी 2022 को प्रभा इंडस्ट्री जो मालनपुर में स्थित थी वहां भीषण आग लग गई जिसमें करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। यह मामला अभी भी बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस में लंबित है। 3 साल बाद भी परिवार को बीमा कंपनी से क्लेम नहीं मिला है। सुरेंद्र और सत्येंद्र की पत्नी पूनम एवं सुरुचि भदौरिया कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में पहुंची और उन्होंने बताया कि उनके मकान की नीलामी के लिए बैंक वाले लगातार नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे हैं, जबकि उनका कहना है कि बीमा कंपनी से क्लेम मिलने के बाद वह बैंक का हिसाब किताब बराबर कर देंगी, लेकिन बैंक वाले इन विधवा महिलाओं की गुहार नहीं सुन रहे हैं। यह महिलाएं अपने साथ 5 बच्चों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची थी। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम है सुमन कुशवाहा। सुमन कुशवाहा। सुमन जी, कौन एक्सपायर हुए, कौन है वो आपके? देखिए, हमारे भाई थे सुरेंद्र सिंह भदौरिया, सत्येंद्र सिंह भदौरिया, दोनों की है ना कोरोना में है ना डेथ हो गई। तो आज आप कलेक्ट्रेट आए हो, क्या पूरा मामला है जी? ये मामला ये है कि हमारे दोनों भाइयों की एक फैक्ट्री थी, सुरेंद्र सिंह भदौरिया की और सत्येंद्र सिंह भदौरिया की। तो उन दोनों की करता धरता वही थे, वही काम करते थे पूरा। तो उनके जाने के बाद ये प्रभा फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ में आग लग गई। आग से नहीं लगने के बाद जो है हमने जो है ना क्लेम के लिए आवेदन दिया इंश्योरेंस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को, वहीं से है ना, और वो था इंश्योरेंस फैक्ट्री का। तो आग जब लगी थी लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ और किस तरीके की परेशानी आ रही है आपको? देखिए, आग लगने के बाद 2,56 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, जो हमने फाइल है ना इंश्योरेंस कंपनी को भेज दी। वहाँ से सर्वेयर आए थे, 4-5 बार तो सर्वेयर आ चुके। फॉरेंसिक वाले 2 बार आए, उन लोगों ने है ना अपनी रिपोर्टें भेजी। इसके बावजूद भी इंश्योरेंस वालों ने कोई पैसा नहीं दिया। आज आप कलेक्ट्रेट आए तो क्या आश्वासन मिला है आपको? हम कलेक्ट्रेट आए हैं क्योंकि है ना कलेक्ट्रेट से भी हमारे पास नोटिस गया था कि आप है ना 2 दिन के अंदर मकान खाली कर दीजिए, नहीं तो हम उस पर जबरन कब्जा करेंगे। तो हम है ना कलेक्टर मैडम के पास आए गुहार लेकर, उनसे निवेदन करने कि हमारे ये 5 बच्चे हैं, 2 बेवाएँ हैं, ये कहाँ रहेंगी? कम से कम जब तक इंश्योरेंस मिल रहा है तो कम से कम है ना उसको उनके ऊपर छत बनी रहे, बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या कहना चाहते हो, अगर जिस तरीके की अगर आपकी हेल्प नहीं की गई तो आप किस तरीके का आश्वासन चाहते हैं सरकार से? क्या वो कहना चाहेंगे, गुहार किस तरीके की लगाना चाहते हैं? देखिए, हम माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, सबसे हमारा ये निवेदन है कि हमारे इन बच्चों की मदद की जाए। कोरोना में कोई मदद नहीं मिली बच्चों के। सरकार के पास गए हमने है ना सरकार के पास भी लेटर लेके गए हैं और उनसे गुहार की है, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हमें ना बैंक वालों के पास भी गए, इंश्योरेंस वालों के पास भी गए, पर कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोरोना काल में भी कुछ नहीं हुआ और कोरोना में गए हैं तो उसका भी है ना किसी ने कोई नहीं, कुछ भी नहीं किया। आज वो स्थिति है कि ये बच्चों का है ना भविष्य, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका है ना खाने पीने का पालन पोषण और इनकी छत, आए दिन बैंक वाले चस्पा लगा जाते हैं कि कुर्की के लिए। अब हमारा निवेदन सरकार से एवं बैंक वाले सबसे यही है कि इंश्योरेंस आया। हम तो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस का पैसा जो है ना हम है ना बैंक में वाले ले लें, पर हमारे इन लोगों के लिए कम से कम छत तो बनी रहे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।